आज सासू जी का एकादशी का व्रत। सारा धान जो है ये सारा ढला हुआ है और ये जी तो हमने आधा धान काट दिया है। और तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बागी ब्रह्मपुरी गाँव से। गाइस तो सबसे पहले आप सभी को इधर का मौसम दिखाती हूँ। मौसम की बात करें तो चमचमाती धूप लगी हुई है। शाम को तो बारिश हुई थी पर आज अच्छी धूप लगी हुई है और बादल तो पहाड़ों में रोज ही लगते हैं। अभी सासू जी निकाल रहे हैं नंदी और जमुना को धूप पे। नंदी पे तो धूप आ गई है पर जमुना पे अभी तक नहीं आई धूप। जमुना पे धूप नहीं आती है, अभी उस पे आती है 12-1 बजे के लगभग। जमुना का नाम लेते हैं तो जमुना ऊपर देखती है। अभी सासू जी लेके आ गए हैं नंदी और जमुना के लिए न्यार, सूखा न्यार, क्योंकि घास हमारे पास 2 ही पुली है तो आज उनको सूखा न्यार देंगे दिन में। राधा देख रही है यहाँ से नंदी और जमुना को और कुछ बोल भी रही है अपने आप, गाना लगाते हैं ये। राधा और राधा के हाथ पे एक छोटा सा टेडी है जो कि उसने पहले तो घेरा था, फिर उठाए, फिर घेरा और फिर उठा रही है। सासू जी का आज व्रत है तो सासू जी ने स्नान भी कर दिया है और पूजा पाठ भी कर दिया है और अब हो रही है इनकी तैयारी खेत में जाने की। सासू भी चले गए हैं खेत में। चलिए जी, तो खाना मैंने खा लिया है और अभी जा रही हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि सासू जी और दीदी जी पहले के जा रखे हैं आज हमारे वाले खेत में। और अभी जा रही हूँ मैं। ससुर जी घर अभी आए थे तो मैंने खाना खुना खाया और चल पड़ी खेतों की ओर, क्योंकि अभी भी हमारा धान काटने के लिए रह रखा है। तो यहाँ रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाला है तो रुक रुक के ही मेरे को वीडियो शूट करना पड़ रहा है। आज सासू जी का एकादशी का व्रत, तो वैसे दीदी का भी आज व्रत ही है और सासू जी का भी, तो उन दोनों के लिए लेके गई हूँ मैं काकड़ी। इस पे ककड़ी है, पहाड़ी ककड़ी, तो नमक के साथ वो इसको खा लेंगे, क्योंकि फलहार वो एक ही टाइम करते हैं तो शाम को ही करेंगे। पहाड़ों में ना व्रत हो या कुछ भी हो पर खेतों में काम करना ही पड़ता है। अभी मैं आधा खेत तक पहुंच गई हूँ, यानी कि आधा सेरा तक पहुंच गई हूँ और लगभग सभी खेत लग गए हैं। 2-4 ही बचे हुए हैं हमारे गांव के खेत, लगभग सारे ही खेत हमारे लग गए हैं। इस खेत में है घास ही घास, जहाँ की जाना मुश्किल हो रहा है, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। चलिए जी, तो अभी मैं खेत में पहुंच गई हूँ और अभी हम इस खेत में आए। मैं भी आई घर से और दीदी लोग भी आए और सासू जी भी आई इसी खेत में, अभी दूसरे खेत से जहाँ की हमने कल की थी। और आज धूप इतनी कड़क की लगी हुई है ना। और मेरी प्यारी सिस्टर यहाँ से लगी है काटने पे। देखिए जी, हमारा खेत है और दीदी को कितनी पड़ी रहती है सबके खेत की। दीदी जी हो गए हैं शुरू और सासू जी पी रहे हैं उस साइड पानी। यहाँ बस एक ही एक लोग आते हैं इधर, इसलिए बड़ी बड़ी मांग लेके जा रहे हैं। सासू जी उधर है, उतना वो काटेंगे, इतना यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक दीदी और यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं, मतलब 3 भागों में हमने ये खेत बांट दिया है। तो जल्दी कट करते हैं जी। तो इस खेत की कटिंग हमने कर दी है। इस खेत का जितना भी धान था वो हमने काट दिया है और सासू जी लगा रहे हैं वहाँ पे भारा और दीदी जी दे रहे हैं वहाँ पे अंगूठा, यानी कि जो दीदी के हाथ पे है उसको अंगूठा बोलते हैं, धान का अंगूठा। तो उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे भारा लगाएंगे। और जो नीचे वाले खेत है हमारे उस साइड, तो वहाँ जा रहे हैं हम और उधर ही इसका कोनका लगेगा। जितना भी धान इधर है तो सारा धान हम इकट्ठा करेंगे, फिर लेके जाएंगे उसी वाले खेत में। और लगभग सारी फसल ही पक गई है।
जोंक। चलिए जी, तो अभी मैंने भारा रख दिया है और भारे के नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, क्योंकि आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा है तो गर्मी तो होगी ही। और हमने भारा रख दिया है और अब आगे हैं हम इस वाले खेत में। और यहाँ हमारा नाज जो है, मतलब जो धान है वो काफ़ी ज़्यादा ढला हुआ है, तो यहाँ काफ़ी दिक्कत होगी हमें काटने में। हमारा धान जो है ये सारा ढला हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा ओखा होता है काटने के लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है काटने के लिए। एक ये वाला और एक छोटा सा ऊपर वाला, जहाँ की दीदी जी कटिंग कर रहे हैं धान की। तो मैं भी जाती हूँ दीदी के साथ धान की कट करने। दीदी दे रही है मेरे को गाली, तो बल वीडियो ही बनाती रह ले मेरी। अभी 2 बज गया है तो 2 वाली बस भी आ गई है। ये आती है ऋषिकेश से। अभी सासू जी लगा रहे हैं ऊपर क्वन का इस वाले खेत में इधर, और हम कर रहे हैं नीचे वाले खेत की कटिंग। जो खड़ा हुआ धान था वो तो हमने काट दिया है। जो गिरा हुआ नाज है उसको दीदी लगा रहे हैं। जो गिरा हुआ नाज है उसको इस तरह से लगाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है नाज लगाने के लिए। साथ में जोंक भी यहाँ इतनी सारी है कि जोंक लग रही है हमारे हाथों पे। कुछ इस तरह से लगाते हैं ये गिरा हुआ धान। और यहाँ से ना सारे गांव दिखता है। ये हमारे ही गांव है बागी ब्रह्मपुरी। और यहाँ पे दीदी जी ने भी काट दिया है अपना धान और लगा रहे हैं कौन का। ये देखिए, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और इधर सासू जी अभी भी लगा रहे हैं कौन का, जो ना धान हम काट रहे हैं उसको लगा रहे हैं। और जो ये ऊपर गांव दिख रहा है ये है चरगड्डी। ये मेरी किसान दीदी जी लेके आए हैं हमारे लिए पानी। ये घर गए थे ना तो इसीलिए पानी लेके आए हैं। ये जी, तो हमने आधा धान काट दिया है और आधा भी बचा हुआ है। और हम जा रहे हैं अभी रोटी खाने ऊपर मानो लगो। तो अब रोटी खाने का टाइम भी हो गया है, तो रोटी खा लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे ये वाला धान कट। कुछ अभी खा रहे हैं हम यहाँ पे रोटी। पहाड़ों में रोटी खाने का अलग ही मज़ा है। और दीदी जी कर रहे हैं अभी ककड़ी की कटिंग, ककड़ी को काट रहे हैं। फाइनली हमने सारा धान काट दिया है और सासू जी जा रहे हैं अभी धान को उठाने के लिए। जो हमने काटा हुआ है उसको उठा के लेके जा रहे हैं इधर फोनके पे। और दीदी दे रही है मेरे को गाली बार बार, तू बल वीडियो बना रही है। और हमारा इतना कौन का लग के तैयार हो गया है, दिखाती हूँ मैं। ये खेत, इस खेत में ना काफ़ी ज़्यादा पानी है तो डूब रहे हैं। जैसे रोपाई में डूबते हैं ना, वैसे ही इस खेत में भी डूब रहे हैं।
जितने भी खेत इधर है ऊपर उनमें घास जम गया है, क्योंकि यहाँ अब कोई भी रोपाई नहीं लगाते हैं। तो ये सारे खेत ऊपर के बंजर ही हैं, यहाँ घास ही काटते हैं। दीदी जी ने 2-3 अंगूठे ला दिए हैं, पर मैं अभी तक नहीं गई, तो दीदी पे आ रहा होगा गुस्सा। तो दीदी जी गाली दे दे के नहीं थक रहे हैं और साथ में कर रहे हैं स्माइल। एक थप्पड़ मार दी मेरे को। एक थप्पड़ भी खा ली मैंने आज दीदी की मजाक में मार। ये इधर इसको क्या बोलते हैं, हमारे इधर बोलते हैं इसको क्वनका, हमारे पहाड़ में, और हमारे इस साइड मैन कान क्या हुआ। चलिए जी, तो इस खेत की कटिंग हमने कर दी है, सारा धान कट कर दिया है। अब जा रहे हैं हम दूसरे वाले खेत पे, और सासू जी दीदी चले गए हैं आगे और मैं भी जा रही हूँ पीछे से। अब हम लास्ट वाले खेत में आगे हैं, और ये हमारा आज हमारा जो ये खेत है ये लास्ट वाला है धान वाला, और आज हम फाइनल कर दिया है धान काटने का। और ये यहाँ से लेकर नीचे तक है, जहाँ तक ये दिख रहा है पूरा है इधर तक। ये बहुत बड़ा है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 4 बज गए हैं। तो देखते हैं हम इसको आज कट कर सकते हैं या नहीं। दीदी जी तो चले गए हैं, सासू जी भी, और जल्दी जल्दी कट करते हैं। ये देखिए किसान लोग ऐसे होते हैं। चले जी, तो हमने अभी सारा खेत का धान काट दिया है, और दीदी जी अभी भी कोनका लगाने के लिए लेके आ रहे हैं वो वाला धान जो अभी हमने कट किया है। तो दिखाती हूँ आपको। दीदी जी लगा रहे हैं मेरे लिए घास का भारा, और सासू जी कर रहे हैं वहाँ पे धान इकट्ठा। और ये जितना भी धान हमने अभी काटा है इसका कोनका लगाएंगे किसी दूसरे खेत पे, क्योंकि जो ये खेत है ये है श्यामला वाला, बोलते हैं इसको श्यामला वाला खेत है, यानी कि यहाँ ज़मीन से पानी आता है, तो यहाँ कोनका नहीं लगता है। तो ये सारा कोनका लगाएंगे हम इधर वाले खेत में, इन वाले खेतों में लगाएंगे हम दूसरों के खेत में, और हमारे खेत में ये कोनका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ज़मीन से पानी आता है, तो इसीलिए। और यहाँ से दीदी जी जा रहे हैं अभी भारा लगाने के लिए, सासू जी कर रहे हैं नीचे इकट्ठा। इतना सारा है जो भी हमने इधर काटा है, तो सारा ये लगाएंगे। और जो ये पानी है तो ये इधर से भी आ रहा है, ज़मीन से निकलता है ये पानी, जो इधर है ये भी निकलता है ज़मीन से, और नीचे भी है, बहुत सारी जगह निकलता है ज़मीन से। तो ये लोग लगा रहे हैं अब कोनका। मैं चलती हूँ घर की ओर, ये मेरा भारा भी लग गया है, तो चलती हूँ घर। जो वहाँ दिख रहा है वो है हमारा गांव, और उधर जाएंगे हम अब। और अब जाऊंगी मैं गांव, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और चढ़ाई भी है, तो जल्दी जल्दी चलती हूँ, क्योंकि मैंने राधा को कब से छोड़ रखा है। तो चलते हैं घर, बाय बाय। तभी मैं घर आ गई हूँ, राधा देखते हैं मेरे पे। अभी राधा सुला रही है अपनी टेडियों को। और अभी राधा ने इनको सजा के रख दिया है, और खुद देख रही है शीशे पे। राधा उनको बार बार रह रही है और सुला रही है, और फिर इसको घेर रही है, फिर सही से रख रही है। आज इसका यही काम खुला हुआ है।
और अभी राधा दे रही है सारे इकट्ठे करके मेरे पास। बेचा